तो देख लेते हैं दोस्तों आलोचना परिभाषा। आलोचना की परिभाषा है किसी कीर्ति के गुण दोषों का सम्यक विवेचन करना ही आलोचना कहलाता है। इसे समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। इसे समालोचना या समीक्षा भी कहते हैं। आलोचना आलोचक कवि हो आलोचना आलोचक कवि एवं उनकी रचना है। तो नई कविता की प्रतिमान नामवर सिंह ने आलोचना लिखी। नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह ने और कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी ने आलोचना लिखी। कबीर मीमांसा और कमायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा। कमायनी का पुनर्मूल्यांकन और जो कमायनी महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान ने आलोचना लिखी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष कौन कह रहा है? शिव सिंह चौहान जी कह रहा है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिव सिंह चौहान। और भक्ति और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र कह रहा है। भक्ति और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र कह रहा है। भक्ति और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध ने आलोचना लिखी। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो गजानन माधव मुक्तिबोध नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र लिखते हैं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी मेरी मोहिनी कुटाब लिखा। कछुआ धर्म लिखा। कछुआ धर्म और गोबर गणेश भी लिखा। विक्रम मौर्य वंशी का मूल कथा भी लिखी आलोचना में चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। मोही कुठाब लिखा चंद्रधर शर्मा ने आलोचना में। कछुआ धर्म लिखा। गोबर गणेश लिखा। और विक्रमो मौर्य वंशी का मूल कथा भी लिखी आलोचना में। निराला जी की देख लेते हैं। निराला जी ने निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा जी ने लिखा आलोचना में। निराला जी की साहित्य साधना किसने लिखा? रामविलास शर्मा ने 3 भागों में प्रकाशित हुई है। 1969, 1972, 1976। निराला की साहित्य साधना कितने 3 भागों में? 1969, 1972, 1976 में रामविलास शर्मा जी की है। जो रामविलास शर्मा जी ने आलोचना लिखी निराला जी की साहित्य साधना। तो हिंदी काव्य भाषा राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने आलोचना लिखी। हिंदी काव्य भाषा राम स्वरूप चतुर्वेदी माने जाते हिंदी की काव्य भाषा आलोचना। और कबीर बाज भी और कपोत भी और पपीहा भी धर्मवीर ने कहा है। धर्मवीर ने क्या कहा? कबीर बाज भी हैं, कपोत भी हैं, पपीहा भी हैं और सिद्ध साहित्य भी हैं और मेरी पत्नी और भेड़िया भी हैं। तो मेरी पत्नी और भेड़िया जो धर्मवीर कहते हैं। कबीर बाज भी है, कपोत भी है, पपीहा भी है, सिद्ध साहित्य भी है, मेरी पत्नी और भेड़िया भी है इसमें। तो धर्मवीर कहते हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामविलास शर्मा जी हैं और मार्क्सवादी आलोचक भी हैं रामविलास शर्मा। प्रगतिवादी समीक्षक भी हैं रामविलास शर्मा और मार्क्सवादी आलोचक भी हैं रामविलास शर्मा। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास हैं और रूपक रहस्य हिंदी भाषा का विकास है। रूपक रहस्य और भाषा रहस्य भी है हिंदी। आदिवाणी गीत गोविंद राम राय ने लिखी। आदिवाणी और गीत गोविंद राम राय ने। और व्यासवाणी और रागमाला हरिराम व्यास ने लिखी। व्यासवाणी रागमाला हरिराम व्यास ने। और कैलीमाल स्वामी हरिदास ने लिखी। कैलीमाल स्वामी कौन है? हरिदास हैं। और व्यासवाणी राममाला कौन है? व्यासवाणी और राममाला हरिराम व्यास हैं।